2013 से लेकर अब तक 5,500 इंडियंस फ्रॉड करके यूके में भाग चुके हैं। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और लंदन भाग गया। वहाँ पर वो एक 3 BHK के अपार्टमेंट में रहता है जिसका मंथली रेंट है 25 लाख रुपए। यही नहीं, वहाँ पर वो अपना डायमंड का कारोबार दोबारा से शुरू कर चुका है। अभी हाल ही में नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर 10,000 पाउंड की जैकेट पहने देखा गया। इसके अलावा किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने 17 बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया और वो भी लंदन भाग गया। वहाँ पर वो 100 करोड़ के घर में रहता है और कई बार अपनी रोल्स रॉयस में सिगार के साथ देखा जाता है। ललित मोदी ने IPL का फ्रॉड किया, लेकिन इसके बाहर आने से पहले ही वो भारत छोड़कर लंदन भाग गया। वहाँ पर वो एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है। वो एक 7,000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है जिसके 14 कमरे हैं और मंथली रेंट है 30 लाख रुपए। इन सब के अलावा भारत से कई और क्रिमिनल्स और स्कैमसर्स पहले से ही लंदन जा चुके हैं। इनमें 1993 के गुजरात ब्लास्ट का आरोपी टाइगर हनीफ और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के मर्डर का आरोपी नदीम सैफी भी शामिल हैं। ये दोनों कई सालों से लंदन में हैं। अभी रिसेंटली यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर ने भी कोशिश की कि वो भारत छोड़कर लंदन चले जाएं, लेकिन उनको एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। भारत के अलावा और भी दूसरे देशों से लोग फ्रॉड करके या कोई क्राइम करके लंदन चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, अरब के कई शेख, अफ्रीका के डिक्टेटर या रशिया के कई बिजनेसमैन। अब सवाल उठता है कि आखिर लंदन ही क्यों? अगर आप किसी दूसरे देश में फ्रॉड करते हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है जिसे लेकर आप यूके में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका स्वागत होगा। अगर आप 2 मिलियन पाउंड यूके में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ की सरकार एक गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करती है, जिसके बाद आप आराम से लंदन में रह सकते हैं। पिछले 30-40 सालों से लंदन फ्रॉडस्टर्स के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। यूके के अलावा स्विट्जरलैंड सीक्रेसी के नाम पर लोगों को अपनी ब्लैक मनी यहाँ के बैंक्स में डिपॉजिट करना अलाउ करती है, जिससे यहाँ की GDP और इकोनॉमी बढ़ाने में मदद मिलती है। बहुत से फ्रॉडस्टर्स तो मॉरिशस में अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं, जिससे वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉडस्टर्स के लिए सिंपल है, अगर ब्लैक मनी है तो उसको स्विस बैंक में डिपॉजिट करना है। अगर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना है तो मॉरिशस में एक कंपनी फॉर्म करनी है, जिसके ज़रिए इंडिया में इन्वेस्ट करना है और ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना है। अगर फ्रॉड करके भागना है तो लंदन जाना है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने यूके को रिक्वेस्ट की थी कि वो 131 लोगों को उसके हवाले कर दे। इनमें कई क्रिमिनल्स, मर्डरर्स और फ्रॉडस्टर्स शामिल थे। 1992 में इंडिया और यूके के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक सिर्फ 2 लोगों को ही इंडिया के हवाले किया गया है। वहीं 2004 से 2011 के बीच में अमेरिका ने यूके को 130 लोग उसके हवाले करने को कहा, जिसमें से 10 लोगों को छोड़कर बाकी सभी 120 लोगों को अमेरिका के हवाले कर दिया गया। तो डिपेंड करता है कि सामने वाली कंट्री कौन सी है और वो यूके पर कितना प्रेशर बिल्ड कर रही है। रशिया भी इंडिया के जैसी ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। शुरुआत में रशिया में भी लोग फ्रॉड करके लंदन भाग जाते थे। जब रशिया रिक्वेस्ट करता था तो यूके रिजेक्ट कर देता था। 2003 में 2 बिजनेसमैन रशिया में फ्रॉड करके लंदन चले गए। जब रशिया ने रिक्वेस्ट करी तो यूके ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद ये दोनों बिजनेसमैन लंदन में अपने घरों में मरे हुए पाए गए। बस उसके बाद रशिया से फ्रॉड करके यूके में जाने का मामला बंद हो गया। इंडिया में क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता और ना ही यूके पर किसी भी तरह का प्रेशर बिल्डअप किया जाता है। यही वजह है कि आज इंडियन फ्रॉडस्टर्स यूके में बड़ी आराम से रह रहे हैं, लेकिन अपने पीछे काफ़ी ज़िंदगियां बर्बाद कर जाते हैं। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आखिरकार ये सारा पैसा टैक्स पेयर का ही होता है। 2013 से लेकर अब तक 5,500 इंडियंस फ्रॉड करके यूके में भाग चुके हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से यूके आज भगोड़ों के भागने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। सबसे पहला कारण है ह्यूमन राइट्स। यूके गवर्नमेंट कई तरह के एक्सक्यूजेज देती है। वो कहती है कि वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के सिग्नेटरी हैं। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि किसी व्यक्ति पर टॉर्चर हो सकता है या फिर उसे डेथ पेनल्टी हो सकती है या फिर इसमें कोई भी पॉलिटिकल रीज़न इन्वॉल्व है, तो उस व्यक्ति को उसकी रिस्पेक्टिव कंट्री के हवाले नहीं किया जाएगा।
एक्चुअली में यूके गवर्नमेंट इन क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स को बचाने के लिए इन ह्यूमन राइट्स का बहाना बनाती है। इसके अलावा और भी कई तरह के एक्सक्यूजेज दिए जाते हैं, जैसा कि विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में देखा गया। उनके लॉयर्स का कहना था कि ब्रिटिश कोर्ट्स को ये नहीं लगता कि इंडियन जेल्स उनके लिए सही हैं। ऐसे ही नीरव मोदी के लॉयर्स का कहना था कि उनका नाम इंडियन पॉलिटिशियंस के बीच में बहुत ज़्यादा उछल चुका है और अगर उन्हें वापस इंडिया में भेजा जाता है तो प्रोवोकेशन की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरा कारण है पैसा। यूके में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। जब ये फ्रॉडस्टर्स अपने देशों में फ्रॉड करके अपने साथ बहुत सारा पैसा यूके में लाते हैं और यूके की गवर्नमेंट इन फ्रॉडस्टर्स को सपोर्ट करती है ताकि ये यहाँ पर अपना बिजनेस दोबारा से सेटअप कर सकें और यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। डॉइच बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2015 के बीच में $129 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज इन फ्रॉडस्टर्स के जरिए यूके में आया था। इसमें से खूब सारा पैसा यूके अपने कई ऑफशोर आइलैंड्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन और गिब्राल्टर। यूके के लिए ये एक पैरेलल बिजनेस जैसा है। तीसरा कारण है कि यूके में फॉरेन इंडिविजुअल्स के लिए असेट्स ओन करना बहुत आसान होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप कोई फुटबॉल टीम खरीदना चाहते हैं तो वो बहुत आसान होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप इंडिया में कोई आईपीएल टीम खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी लॉयर, बैंकर या फिर एसोसिएट्स आराम से मिल सकते हैं। चौथा कारण है कि यूके में फ्रॉडस्टर्स के लिए लॉज बहुत लिबरल हैं। यूके पहला G20 नेशन था जिसने पब्लिक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंट्रोड्यूस करा। यहाँ पर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए कोई क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। यहाँ पर डमी कंपनीज को क्रिएट करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए अगर आप पकड़े भी गए तो भी बहुत कम पेनल्टी लगेगी। पांचवा कारण है कि यूके का जुरिडिक्शन वेल्दी और रिच लोगों की तरफ बायस होता है। यहाँ पर कोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। कई केसेस की सुनवाई पब्लिक में अनाउंस भी नहीं होती और वो कब प्राइवेट में हो जाती है इसका पता भी नहीं चलता। छठा कारण है कॉस्ट शेयरिंग। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि दो पार्टियां हैं जिनके बीच में कोर्ट में केस चल रहा है। एक है विनिंग पार्टी और दूसरी है लूजिंग पार्टी। अब विनिंग पार्टी जो भी खर्चा करती है, चाहे वो लॉयर की फीस हो या फिर कोई भी और, तो लूजिंग पार्टी को ये सारा पैसा विनिंग पार्टी को पे करना होता है। अब मान लीजिए कि अगर विनिंग पार्टी ने कोई लॉयर हायर कर रखा है जिसकी फीस है $1000 पर आवर, तो ऐसे में लूजिंग पार्टी ये सारा पैसा विनिंग पार्टी को पे करती है और ऐसे में उसकी वाट लग जाती है। इसी वजह से रिच स्कैमर्स के आगे कोई भी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट नहीं टिक पाती और इसका फ़ायदा लॉयर्स खूब उठाते हैं। वो अपने क्लाइंट से मोटी फीस लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि केस जीतने के बाद आपको ये सारा पैसा बाद में मिल ही जाएगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसी वजह से इन भगोड़ों के पीछे कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूशन भी कोई कुछ नहीं कर पाता। अगर कोई इंसान $1 बिलियन का फ्रॉड करता है और भाग जाता है, तो बाद में पकड़ा भी जाता है और उस पर कोई केस चलता है, तो भी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा $10-15 मिलियन या पाउंड का फाइन होगा, जो इतनी अरबों की चोरी के पीछे कुछ भी नहीं होगा। आज दुनिया भर में यूके के अलावा कई और देश भी हैं जो इन भगोड़ों के लिए सेफ हेवन बने बैठे हैं। इनमें दुबई, हांगकांग, स्विट्जरलैंड और यूएसए का नाम सबसे ऊपर आता है। दुबई को तो नेक्स्ट स्विट्जरलैंड भी कहा जा रहा है, जहाँ पर कई मनी लॉन्डर्स और स्कैमर्स फ्रॉड करके भाग रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।